जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा बात कर रहे थे अभी तक केतु के अलग अलग भावों में अलग अलग स्थितियों में क्या फल हो सकते हैं। अभी तक हमने कुंडली के पहले घर से लेकर छठे घर तक केतु अगर आपके बैठे हुए हैं तो वो आपको कैसा फल देंगे उसके बारे में जानकारी दी। आज का हमारा वीडियो है सप्तम भाव के अंदर अगर आपकी कुंडली में केतु बैठे हुए हैं तो वो केतु आपको ओवरऑल क्या फल दे सकते हैं, और वही केतु आपके जीवन में जब उसकी दशा आएगी तो वो आपको क्या फल देंगे। यानी अगर आपकी कुंडली में, घर में, परिवार में किसी की भी कुंडली के 7वें भाव में केतु बैठा हुआ है तो आप ये समझ जाइए कि यह वीडियो आपके लिए, आप इसको समझ सकते हैं। क्या इसमें पॉजिटिव है, क्या इसमें नेगेटिव है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप पेड कंसल्टेशन के लिए। 7वां भाव ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव, जो कि लगन से 7वां है। अगर मैं इसे चौथे घर से देखूं तो ये चौथे घर से चौथा भी है, यानी मेरे सुख का सुख, और 10वें घर से 10वां भी है, यानी मेरे दशम से दशम, और लगन से 7वां। इसलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव है कि सुख चाहिए, कर्म चाहिए, सम्मान चाहिए तो 7वां घर कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना चाहिए। अब उस 7वां घर को हम विवाह, जीवन साथी, व्यापारिक साझेदार, सार्वजनिक छवि, ये सब चीजें हम 7वें घर से देखते हैं। अब उस 7वें घर के अंदर एक प्लेनेट बैठ गया है जिसको हम मोक्ष से, डिटैचमेंट यानी वैराग्य से, गहराई, पिछले जन्म के कर्म, अचानक होने वाली घटनाएं, हम ये सब केतु से देखते हैं कि एक तो 7वां भाव जिसके खुद के अपने कारकत्व हैं और उसमें केतु जैसा प्लेनेट बैठ जाता है। बहुत जगह आपने सुना या पढ़ा भी होगा कि कुजवत केतु, कि केतु मंगल जैसा स्वभाव भी करता है। यानी अगर अलगाव करने की बात आए तो ये मंगल जैसा व्यवहार कर सकता है कि 7वें घर में अगर केतु है तो हम उसको एक अलगाववादी ग्रह भी मान सकते हैं। और ये अलगाव उस भाव से संबंधित व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप को लेकर है कि अगर 7वें घर में साझेदार है और 7वें घर में है आपका जीवन साथी, तो उससे संबंधित ये अलगाव दे सकता है। बहुत बार ये अलगाव, कहते हैं शादी हो गई है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव है तो सेपरेशन करा देता है, तलाक करा देता है। तो कभी कभी पति पत्नी अलग रहना शुरू कर देते हैं, तो कभी कभी पति पत्नी घर में रहते हुए भी अलग रहना शुरू कर देते हैं। एक दूसरे से जो उनके विचार हैं, उनके अलगाव या उनका ना मिलना ऐसी ही कंडीशंस में दिखाई देता है। 7वें घर में अगर केतु है तो जातक कुछ परंपराओं से हटकर विवाह या साझेदारी कर सकता है, ऐसा भी कहा गया। पार्टनर के अपने पास होते हुए भी जातक का खुद का अकेला महसूस करना भी 7वें घर से केतु का संबंध है। जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ा रहस्यमयी होना या आध्यात्मिक होना ये संभव दिखाई देता है। स्वतंत्र काम या अकेले काम करने में ऐसे लोगों को अधिक सफलता मिलती है, या ऐसे लोग अधिक रूप से ये चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से काम करें। अगर केतु यहाँ पर शुभ ग्रहों की राशियों में बैठा हुआ है, जैसे चंद्रमा की, बुध, शुक्र और गुरु की राशि में बैठा हुआ हो, चंद्र, शुक्र, बुध, गुरु के साथ बैठा हो या उनसे दृष्ट हो, यानी यहाँ 3 नियम है। उनकी राशि में अकेला बैठा हो, उनके साथ बैठा हो, या अकेला बैठकर वो इसको दृष्टि देते हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये एक आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक कहलाता है। यहाँ पर केतु को शुभ केतु माना गया है। वैवाहिक जीवन के माध्यम से आत्मज्ञान होना या बोध होना, जातक लोगों के इरादों को बहुत जल्दी भांप लेता है, ऐसा भी कह सकते हैं। केतु को सामान्य तौर पर कुछ शास्त्र में धनु राशि में उच्च या मित्र का माना गया है। ये स्थिति अचानक से प्रगति देने वाली होती है, ये भी अपने आप में बेहतर है। दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना, विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहना, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन साथी के सहयोग से आगे बढ़ता है,
जीवन साथी उसको सपोर्टिव होता है, ऐसे लोगों के घर में सुख शांति होती है, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति करते हैं, साझेदारी में उन्नति करते हैं। अगर केतु शुभ ग्रहों की राशि में, शुभ ग्रहों के साथ और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो सप्तम भाव में, तो ऐसा फल जानना चाहिए जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया है। शास्त्र के अनुसार अगर कोई ग्रह सप्तम भाव में उच्च या स्वराशि का होकर बैठा है और केतु ग्रह उसके साथ हो, तो ये एक महान धन योग भी कहलाता है, क्योंकि केतु ध्वज और झंडे का प्रतीक कहलाता है और केतु का काम है विजय पताका को लहराना। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि केतु अगर सप्तम भाव में किसी भी स्वराशि के ग्रह और उच्च के ग्रह के साथ होता है तो ये चीज वो देने में सक्षम है। अब केतु ग्रह अगर अशुभ स्थिति में बैठा हुआ हो सातवें घर में, जैसे अशुभ ग्रह की राशि में हो, सूर्य की राशि में, मंगल की राशि में, शनि की राशि में, अशुभ ग्रहों के साथ हो और अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो। यहां पर अशुभ ग्रह का संकेत ये नहीं है कि मंगल वहां अपनी राशि में बैठा है या स्वराशि में ग्रह बैठा है, यानी शनि और मंगल और सूर्य यहां स्वराशि में नहीं होने चाहिए, वो सातवें घर में केतु के साथ हो। केतु ग्रह सूर्य मंगल शनि द्वारा दृष्ट हो, सातवें भाव में सूर्य मंगल या शनि नीच के या शत्रु राशि में बैठे हों और केतु उसके साथ हो, तो ऐसी स्थिति में केतु को अशुभ माना जाएगा। ये केतु जीवन साथी के साथ अलगाव या मतभेद या असंतोष को प्रकट करता है। बहुत बार बिना किसी ठोस कारण के जीवन साथी के साथ आपके वैचारिक मतभेद मनभेद चलते रहते हैं। साझेदारी में विश्वास की कमी होती है और साझेदारी ब्रेक भी हो जाती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होती हैं, पारिवारिक सुख नहीं मिलता, घर का सुख नहीं मिलता, मन का सुख नहीं मिलता, कार्य क्षेत्र में उन्नति नहीं मिलती, व्यापारिक क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव है, नौकरी कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन व्यापार कर रहे हैं तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस को बताता है। यानी सातवें घर में जो रिश्ता है उसके साथ ऑन एंड ऑफ की कंडीशंस बनी रहती है, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है, कभी अच्छा चलता है, कभी बुरा चलता है। अब सातवें भाव के अंदर अगर अग्नि तत्व की राशियां हो, यानी 1, 5 और 9, अगर सातवें भाव में 1, 5, 9 नंबर लिखा हुआ है तो रिश्तों में ईगो की समस्या होती है, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि ये अग्नि तत्व राशियां हैं और धनु में तो केतु को उच्च भी कहा गया है। तो रिश्तों में ईगो समस्या है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहतर है। अगर सातवें घर में पृथ्वी तत्व की राशि हो 2, 6, 10, तो रिश्तों में स्थिरता भी रहती है और भौतिक सुख से थोड़ी सी विरक्ति होती है। मिल गई हैं चीजें लेकिन इतना उनके प्रति ध्यान नहीं है। अगर यहाँ 3, 7, 11 वायु तत्व राशि हो तो आध्यात्मिक विचार आते हैं, उन्नति के विचार आते हैं। कुछ शास्त्रों की माने तो मिथुन में केतु को नीच का माना गया, तो थोड़ा सा चुनौतियां बढ़ सकती हैं लाइफ। अगर यहाँ पर केतु 4, 8, 12 नंबर की राशि में है तो ये बहुत अधिक भावुक कर सकता है, जिसके कारण आपको अशांति की स्थितियां हो सकती हैं। तो ये विशेष तौर पर इसको माना गया है। सप्तम भाव में केतु जब अशुभ प्रभाव में हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अशुभ प्रभाव में जब होता है, जब वो अशुभ ग्रहों के साथ हो, वो अशुभ ग्रह स्वराशि या उच्च के नहीं होने चाहिए। सातवें घर का कारक ग्रह शुक्र भी पीड़ित है तो व्यक्ति को जीवन साथी से सुख नहीं मिलता, फिर वो अपने जीवन साथी के जैसे सुख को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। फिर ऐसी स्थितियों में उसके सामने आती हैं स्थितियां, बहुत बार वो मन से जीवन साथी को प्रेम करता है, लेकिन वही व्यक्ति एक दोहरा चरित्र लेकर जीवन में करता
करता है। यानी बहुत बार ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने जीवन साथी को अधिक प्रेम करते पाए गए। यानी सिर्फ बहुत बार छोटी-मोटी बातों को लेकर तनाव, और वो तनाव इस स्तर तक बढ़ जाएगा कि वहां पर आपके जीवन में जो स्थितियां हैं, वो इस बात को दोहराएंगी कि जीवन साथी से प्रेम तो रहेगा, लेकिन व्यक्ति अपनी शारीरिक स्थितियों को पूर्ण करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति विशेष के साथ संपर्क में आ सकता है, और उस संबंध को वो किसी के सामने नहीं आने देता या उसको छुपा के रखता है, क्योंकि केतु का काम है इस तरीके की स्थितियों को छुपा के रखना। तो वो ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। अब इस कंडीशंस को अगर किसी की पत्रिका में है और उनके जीवन में ऐसा चल रहा है, तो आप उस चीजों को समझिए और उसको अपने तरीके से संभालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को ये कहना कि वो चरित्रहीन है या चरित्रवान है, ये आप पे निर्धारित करता है कि भाई ये ग्रह उससे ऐसा क्यों करा रहे हैं और व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसके पीछे रीजन भी आपके सामने होगा अगर आप उसके बारे में सोचेंगे कि क्यों ये व्यक्ति, क्यों ये स्त्री या पुरुष किसी अन्य स्त्री या पुरुष के अंदर सम्मिलित हुआ। अगर केतु की दशा आपके जीवन में चल रही है, आपको केतु परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र का पाठ करना बहुत अच्छा है। बड़े बुजुर्ग वृद्धों की सेवा करना आपके लिए बेहतर है। विशेष तौर पर वृद्ध कपल हो अगर कोई, तो उनकी सेवा करना आपके लिए बेहतर है। भगवान गणेश को बुधवार के दिन मंदिर में जाकर बूंदी के लड्डू का भोग लगाना और दूर्वा घास को अर्पित करना आपके लिए केतु की बाधाओं को समाप्त कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये था हमारा आज का विषय कि केतु अगर आपकी पत्रिका के 7वें घर में बैठे हुए हैं तो वो आपको कैसा फल दे सकते हैं। आगे भी इसी जानकारी को और आगे बढ़ाएंगे। अभी बहुत सारे भाव बाकी हैं जिनके बारे में हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। जय श्री राम।